हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग में हमको आज नंबर सीरीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नंबर सीरीज पढ़ना है। आप लोग अपने क्लास में जो आए हैं तो आप कॉपी लीड लेके ज़रूर बैठिए। समझ गए ना? कॉपी लीड लेकर के ज़रूर इस क्लास में बैठे। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये क्लास जो है हमारे एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर भी फ्री दिया जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए आप एप्लीकेशन पर भी जाकर पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर तो फ्री है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या चीज़ है। कॉन्सेप्ट हम जब जान लेंगे ना तो हमको बहुत फ़ायदा करेगा ये सवाल। कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ये सब मैं आपको हर चीज़ में आपको बताऊंगा। अभी आप देख पा रहे होंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, यह है संख्या श्रृंखला, मतलब नंबर सीरीज। क्या है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, वो भी रीजनिंग का। किसका? रीजनिंग का। रीजनिंग का जो हर एग्जाम में आपको ये रीजनिंग पूछी जाती है, रीजनिंग का सवाल आपको पूछा जाता है, नंबर सीरीज का सवाल आपको उसमें पूछा जाता है। हर चैप्टर से एक ना एक सवाल जरूर आता है। समझ गए? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम कंसेप्ट जानते हैं। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है वर्ग का और घन का। क्या है? वर्ग और घन का कंसेप्ट है। सबसे पहले इस बात को जानेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। तो ये कंसेप्ट है हमारा, ये है गुना और जोड़। क्या है? गुना और जोड़। समझ गए ना? गुना और जोड़, गुना और क्या है? गुना और घटाव। क्या है? ये भाग और जोड़। जब ये भाग रहेगा, समझ गए ना? नहीं नहीं, ये जोड़ है, दोनों जोड़ है। समझ गए ना? ये भी जोड़ घटाव है। क्या है? जोड़ और घटाव है। ये बात को समझ रहे हैं ना? चलिए हम लोग को इस कंसेप्ट को पहले क्या करना है, जानना है। तो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को उतार लीजिए। ये मेन कंसेप्ट है हमारा। ये कंसेप्ट जो है ना वो मेरा खुद का कंसेप्ट है। तो आप लोग सबसे पहले इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम आगे ले चलते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए नोट डाउन कर लिए। हम बताए थे आपको कि ये कंसेप्ट जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट के हिसाब से ये सवाल बनेगा। लेकिन एक चीज़ और, आप लोग क्या करेगा इसमें, तो स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा। स्क्वायर जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, ये मैथ जैसा ही सवाल है। क्या है? मैथ जैसा ये सवाल है। समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर भी याद कर लेंगे, क्यूब भी याद कर लेंगे। ठीक है? और इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सब सारी याद कर लेंगे इसमें। समझ गए? याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो चलिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को क्या करते हैं, पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गला फंस रहा है, मतलब सर्दी भी हुआ है। ठीक है? तब पर भी आप लोग को हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इसमें हम बताए थे अभी कि ये भाग है। क्या है? भाग है। और ये जोड़ है। इस बात को पहले कंफर्म कर लीजिए। जब भी हमारे पास एक स्टेप फॉर्म होता है, क्या है? स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म से भी सवाल बनता है। समझ गए ना? स्टेप फॉर्म क्या होता है वो हम आपको बताएंगे इस सवाल के माध्यम से। और ये ट्रिक जो है, इस ट्रिक को लगा करके हम सवाल बनाते हैं। समझ गए? तो चलिए हम इन सवाल को हम बनाते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल? प्रश्न जो है इसमें नंबर दिए हैं 5, 11, 24, 51, 106। बोल रहा है यहाँ जो संख्या नहीं है उस संख्या को लाइए। इस संख्या को क्या कर रहा है, लाने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए? तो लाने के लिए बोल रहा है। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे क्या आना चाहिए?
बोलिए आप लोग यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 को 5 गुने 2 करेंगे, 2 से गुना करेंगे, मतलब हमको संख्या चाहिए। हम अभी बोले थे ना, स्क्वायर भी याद कर लीजिए, क्यूब भी याद कर लीजिए, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और नंबर्स, समझ गए ना, उसको याद करना है आपको। तो इसमें गुना हो रहा है 5 10, इसमें क्या जोड़े, एक जोड़ना है तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इसी प्रकार 11 को कितना से गुना करें जो 24 हो जाए, 11 को 2 से गुना करें तो 11 दूना 22 हो रहा है, प्लस 22 हो रहा है, तो 23 24, 2 इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, तो 24 आ गया, तो 24 जो आया है, तो 24 गुने 2 करना है, प्लस में ये जो नंबर चल रहा है इसको 1 के बाद 2 आ रहा है तो 3 कर दीजिए। आप क्या करना है, लॉजिक के हिसाब से आप इसको क्या करिए 3 करिए। तो देखना है 24 दुना कितना होता है 48, 3 जोड़ेंगे तो 48 49 50 51, कितना हो रहा है 51 आ रहा है। कितना आ रहा है 51 आ रहा है। तो 51 के बाद हमको ये भी आना चाहिए, तो 51 गुने 2 प्लस में क्या करेंगे लॉजिक के हिसाब से 1 2 3 चल रहा है, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए लॉजिक के हिसाब से। बिना लॉजिक का सवाल नहीं आता है बाबू, बिना लॉजिक का सवाल नहीं आता है, अब लॉजिक वाला सवाल आता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाइए तो लॉजिक वाला सवाल आएगा। आप एसएससी का तैयारी करिए या बैंक रेलवे का या कुछ भी का तैयारी करिए, ठीक है, या डीएलएड सीटेट कुछ भी का तैयारी करिए, उसमें आपको रीजनिंग पूछी जाती है तो मुझे ये सवाल आएगा इसमें, ठीक है, इस चैप्टर से सवाल आएगा आपको। तो देखिए 51 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो रहा है 102 हो रहा है। कितना हो रहा है 102, और 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 106। कितना हो जाएगा 106। तो इसी प्रकार हम जब यहाँ तक आ गए हैं, हम कहाँ तक, यहाँ तक आ गए, तो इसके बाद ये नंबर्स हमको लाना है। क्या करना है, ये नंबर्स को हमको लाना है, समझ गए ना। तो रुकिए अभी माइक को थोड़ा हम सही कर लेते हैं। हाँ चलिए माइक सही हो गया। तो हमको क्या करना है, अब 106 को 2 से गुना कर लेना है, प्लस में कितना करना है, जो नंबर हमारा चल रहा है 1 2 3 4 का, तो लॉजिक के हिसाब से 5 कर लीजिए। यहाँ पे समझना, आपको दिमाग को यूज करना है। क्या करना है, आपको दिमाग को यूज करना है, इसमें लॉजिक वाले सवाल है ये। तो बताइए इसमें कितना हो जाएगा, ये 106 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 212 हो जाएगा। अब प्लस इसमें जोड़ेंगे कितना 5 जोड़ेंगे, कितना 5, 12, 12 5 कितना हो रहा है 17, तो कितना हो जाएगा 12 5 17, 217 हो जाएगा। क्या कितना होगा बताइए, सॉरी थोड़ा कितना हो जाएगा 217 होगा, देख लीजिए थोड़ा सा, यही हो रहा है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर यही है, आप चेक करिए इसका आंसर क्या यही है। तो हाँ इसका आंसर यही है 217, ठीक है। ये लॉजिक के हिसाब से जो बनाए हैं ना, उसी हिसाब से आपको भी बनाना है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। लॉजिक समझ लीजिए फटाफट हो जाएगा। तो 215 यहाँ पे है, ये जवाब होगा इसका, ये आंसर है। चलिए फटाफट इसको डाउनलोड अभी लिखिए, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, इसको फटाफट चलिए करिए, नोट डाउन करिए, ताले हम कुर्सी पर बैठते हैं, ठीक है। देखिए मेरा कुर्सी कैसा है, देखिए ऐसा कुर्सी है, समझ गए ना। फटाफट नोट डाउन कीजिए। बैठना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए ना। अब नहीं बैठेंगे चलेगा ही नहीं। चलिए ये हो गया ना, फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो इसको ये जितना सवाल आया हुआ है ना, एग्जाम में पूछा गया, ये सवाल सब है एग्जाम में, ये सवाल पूछा गया है, उसी सवाल को आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बनाते हैं। तो इसमें प्लस माइनस का ट्रिक लगाइए, समझ गए ना। प्लस माइनस का ट्रिक नहीं लगे तो आपको स्टेप फॉर्म का ट्रिक लगाना है। क्या करना है? स्टेप फॉर्म का ट्रिक लगाना है। तो हमको ये बताइए इसमें क्या करना चाहिए जो हमको 4 से 11, 11 से 30, फिर 67, फिर से 128 हो जाना चाहिए। इसके बाद इसका जो ये संख्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इस संख्या के जवाब हमको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इस संख्या के जवाब हमको आना चाहिए। समझ गए ना? चलिए बनाइए फटाफट। हमारे सामने में जो बच्चे सब बैठे हुए हैं, आप लोग भी फटाफट बनाइए, जल्दी से बनाइए। तो इसमें हम देखते हैं क्या, ये 4 लिखा हुआ है। 4 कितना है? 4। तो सबसे पहले 4 को क्या करेंगे? 1 का क्यूब करेंगे, इसमें प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब 1 ही होता है। प्लस 3 करते हैं तो 4 हो रहा है। अब क्या करना है हमको? ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है। तो हम 2 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 2 का क्यूब 8 होता है। 8, 9, 10, 11, 11 हो रहा है। समझ गए? तो इसी प्रकार 3 का क्यूब प्लस 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 27, 28, 29, 30 हो जाएगा। 30 हो रहा है कि नहीं? देखिए 30 हो रहा है। तो इसी प्रकार हम इसका भी बनाएंगे, उसका भी बनाएंगे, फिर इस नंबर्स का भी जवाब हम लाएंगे। क्या करेंगे? इस नंबर्स का जवाब क्या करेंगे? लाएंगे। तो इसी प्रकार 4 का क्यूब करिए, प्लस 3 करिए, समझ गए? तो क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा। फिर 5 का क्यूब करिए, प्लस 3 करिए, फिर बाद में क्या आ जाएगा आपको? 128 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 128 आ जाएगा। 6 का क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो आप बताइए, आपको 6 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो आपको कितना आना चाहिए? बताइए जल्दी से, आपको कितना आना चाहिए? 128 तो आ गया आपको, ये बनाने के बाद आपको 128 आ गया। 6 का क्यूब कितना होता है? जल्दी बोलिए। हम आपको बोले थे कि क्यूब याद करने के लिए, आप 6 का क्यूब कितना होता है बोलिए। 6 का क्यूब और 3 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 219 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 219। तो ये आपको जवाब हो जाएगा 219। कितना हो जाएगा? 219 हो जाएगा। देखिए ये है 219 इसका जवाब। फटाफट उतारिए, आप फटाफट इसको उतारिए। चलिए उतारिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये देखिए। इसमें कह रहा है कि 5 है 13, फिर 29, 61, 120। तो क्या करना है हमको? 5 को कितना से गुना करें? 2 से। इसमें जोड़ेंगे 3 तो ये 13 हो जाएगा कि नहीं? 13 होगा कि नहीं होगा? ये बताइए पहले। होगा जी, समझ गए? तो इसी प्रकार 13 गुने 2 प्लस में 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 13, 26, 27, 28, 29 हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है 29। तो इसी प्रकार इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 29 को 29 गुने 2 प्लस का 3 करेंगे तो हमको आ जाएगा 61 आ जाएगा। 61 आ जाएगा। और इसके बाद 61 गुने 2 करेंगे, प्लस में 3 करेंगे तो हमको 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 125। तो इसी प्रकार 125 गुने
125, रुको 2 मिनट, 125 गुने 2, अब प्लस में हम क्या करेंगे 3 करेंगे, क्या करेंगे हम 3 करेंगे, तो इस यहाँ पे जो आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा ना, वो आंसर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बताइए इसमें कितना आना चाहिए, 125 है, 2 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, कितना होगा 250, 250 में 3 जोड़ेंगे तो 253, कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा बाबू। तो 253 देखिए कहाँ पर है, 253 है डी में ऑप्शन, 253, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको उतारिए फटाफट, आप इसको पहले उतारिए, ये हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सब है, ये प्लस माइनस का ट्रिक लग रहा है इसमें, समझ गए ना, गुना और जोड़ का लग रहा है, समझ गए। इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, ये बताए थे, देखो हम इसको बोले थे क्या करने के लिए, नोट डाउन कर लेने के लिए। इसको देखिए, इस मेथड पे सवाल बन रहा है, नंबर्स का यूज हो रहा है इसमें, नंबर सीरीज जो है इसका यूज हो रहा है इसमें, कैसे कैसे यूज हो रहा है वो आपको जानना है इसमें, आप जान लीजिए सबसे पहले कि क्या करना है, तब सवाल बनाइए। इसमें और कुछ आपको बताएंगे अगले वीडियो में, और कुछ आपको बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ रहेगा जो आपको बताया जाएगा, पहले ये समझिए, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, तो यहाँ तक थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें 4 का बताइए, आप लोग बना के देखिए 4 का, क्या करना है आपको, बना के देखना है 4 को, बनाइए बनाइए, इसका आप लोग फटाफट बनाइए इसको जल्दी से, इस सवाल को जल्दी से आप बनाइए। हो रहा है, बन गया, अब हम बना दें, देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर और क्यूब रेडी रहना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब क्या होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। तो इसी प्रकार हम यहाँ 2 देखेंगे, 2 है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में क्या करेंगे 1 करेंगे, तो क्या ये 2 हो रहा है, ये बताइए हमको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, नहीं इसमें गुना करते हैं, गुना कर देंगे, गुना करेंगे ना, तब ना प्लस, मेथड गलत नहीं लगा आपको, इसमें प्लस हो रहा है 2 नहीं 4, 4, रुको रुको फिर से हम बताते हैं आपको, 2 है ना, 2 मिनट रुक जाओ, हम इस सवाल को फटाफट आपको बताते हैं, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, समझ गए ना। चलिए इस सवाल को हम बना देते हैं, जैसे ये सवाल है तो इसमें आना चाहिए 1 का स्क्वायर गुने 2 होना चाहिए, हमको क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या कि इसमें 2 का स्क्वायर 4 गुने क्या करते हैं 2 करते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 आ रहा है ना 8। अब देखिए इसको ये लाना है तो हमको 2 है तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, गुने 2 करना पड़ेगा, ये नंबर चल रहा है, समझ गए ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, तो है हमारे पास। तो इसी प्रकार हमको 4 का स्क्वायर करना है, गुने 2 करना है, बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 17, 18, नहीं 4 चौका 16, 16 दूना 32, 3 पर 2 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमको 5 का स्क्वायर करना है, गुने 2 करना है, बराबर, तो 5 25, 25 दूना 50, क्या हो जाएगा 50, 25 दूना 50 हो जाएगा। हम इतना ले आए हैं, तो अब हमको क्या करना है, इस नंबर्स को यहाँ पे जो नंबर नहीं है वो नंबर्स को लाना है, वो नंबर को हमको लाना है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर गुने 2 36, 36 दूना 72, क्या हो जाएगा 36 दूना 72,
समझ गए? 36 गुना क्या हो जाएगा? 72। तो इसमें खोजिए 72 कहाँ पे है बाबू, इसमें 72 कहाँ पर है, आप इसमें खोजिए। देखिए 64 है, 72 है, 84 है, 96 है, तो 72 बी में है। समझ गए? ये क्वेश्चन था नंबर सीरीज का। आप लोग को हम बोले हैं कि आप स्क्वायर्ड, क्यूब, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सब आप याद कर लीजिएगा, जितना है पूरा। समझ गए ना? तो उसी नंबर्स को मिला करके इस सवाल बनेगा। आप लोग को कंसेप्ट बताए थे, इतना तक आज रहने देते हैं, इतना ही तक। ये कंसेप्ट है, देखिए ये कंसेप्ट है, समझ गए ना? यही कंसेप्ट है। ये है गुना, है गुना जोड़ का कंसेप्ट। जहाँ पे गुना रहेगा वहाँ पे जोड़ भी रहेगा, जहाँ पे गुना है तो जोड़ भी रहेगा साथ ही, नहीं तो एक ही रहेगा, सिर्फ गुना रहेगा। समझ गए? जहाँ पे गुना है वहाँ पे माइनस भी रहेगा। समझ गए ना? माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, क्यों? तो दोनों हम इस बार दिखा दिए हैं आपको दोनों। अब देखिए जहाँ पे भाग रहेगा वहाँ पे प्लस भी रहेगा, भाग प्लस दोनों रहेगा। जहाँ पे भाग रहेगा माइनस भी रहेगा। क्या है? भाग रहेगा तो माइनस भी, मतलब प्लस माइनस रहेगा। ठीक है? इसका फॉर्म बनेगा आपको फॉर्म, समझ गए? ये बनेगा भाग, भाग और प्लस माइनस का फॉर्म। एक बनता है स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म बनता है। तो स्टेप फॉर्म का भी सवाल आपको बनाएंगे, इससे ना बने तब स्टेप फॉर्म से ही सवाल बनाइए। चलिए हम एक सवाल स्टेप फॉर्म का दे दें। चलिए स्टेप फॉर्म के बारे में हम जानते हैं, एक सवाल यहीं पे जानते हैं। जहाँ पे सवाल लिखा रहे 5, 10, 15, 15, 20, यहाँ पे डॉट दे दे, यहाँ पे क्या दे दे? डॉट दे दे। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? तो स्टेप में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इसको अंतर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? अंतर। समझ गए ना? तो 5 दूना 10 है होता है ना, तो 5 का अंतर है, ये स्टेप, इसको स्टेप फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको स्टेप फॉर्म बोलेंगे। इसमें कितना का अंतर है बताइए? 5 का अंतर है। इसमें भी कितना का अंतर है? तो 5 का अंतर है। आप बताइए 20 और ये जो खाली स्थान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्टेप फॉर्म के अनुसार से इसमें 20 में 5 जुड़ जाएगा, 20 में क्या हो जाएगा? 5 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 आना चाहिए। कितना? 25 आना चाहिए। इसका जवाब होगा 25। स्टेप फॉर्म का ये है। इसमें स्टेप फॉर्म से भी सवाल आते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है मेरा, ये कॉन्सेप्ट से हम चलेंगे। समझ गए? तो आज हम जो सवाल पढ़े हैं, तो कितना सवाल पढ़े हैं? देखिए 4 सवाल हम लोग पढ़े हैं। आज हमें इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? धन्यवाद।